नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बोलो हो गया में। जैसा कि आप रोज देखते हैं और आज भी देख रहे हैं दोस्तों, हमेशा की तरह ब्लैक बुक के टॉप 30 वर्ड मीनिंग्स को जानेंगे, जो कि एसएससी की सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू यानी कि एसएससी के किसी भी एग्जाम और सीडीएस में बार बार लगातार पूछे गए हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। तो वीडियो को एंड तक देखे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा वर्ड है कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोरस आप जानते होंगे। कार्निवोरस एक होता है ओमनीवोरस। ठीक, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और आपका एक हर्बीवोरस। ठीक, तो जाहिर सी बात है आप जान रहे होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। कार्निवोरस वैसे जानवर होते हैं, एनिमल्स दैट ईट मीट, जो सिर्फ क्या कहते हैं, मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। ओमनीवर्स उसको कहते हैं जो मांस और हरी सब्जियां दोनों खाते हैं, मतलब जो घास फूस और मांस दोनों खाते हैं, वो ओमनीवर्स है। और हर्बीवर्स वो है जो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, हरी हरी घास खाते हो। तो एच से हर्बीवर्स या हरी हरी घास, एच से यानी क्या हो जाएगा, वो घास खाते हैं। जैसे आपका हिरन हो गया, जिराफ हो गया, भेड़, बकरी, गाय, ये सब क्या है दोस्तों, आपके हर्बीवर्स है। वही कार्निवर्स की बात करें तो शेर, चीता, ठीक है, ये सब क्या है, आपके कार्निवोरस है। ओमनीवर्स में इंसान हो गए, चींटियां हो गई, पक्षी हो गए, ये किस में आते हैं, ओमनीवर्स, दोनों खाते हैं। ठीक, तो कार्निवर्स को हिंदी में क्या कहेंगे, मांस भक्षी कहेंगे। अगला वर्ड है देखिए कैरोल। ठीक है, देखिए कैरोल, कैरोल का मतलब समझेंगे। देखिए कैरोल का मतलब होता है अ क्रिश्चियन रिलीजियस सॉन्ग सॉन्ग एट क्रिसमस, यानी कि ईसाई धर्म में एक गाना जो कि क्रिसमस के त्योहार पे गाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, कैरोल कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक कैरोल लिखा गया है, इसका नाम है कैरोल ऑफ द बेल्स, हार्क हाउ द बेल्स स्वीट सिल्वर बेल्स ऑल सीम टू से। अब देखिए गाना है जो कि क्रिसमस के समय गाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, कैरोल कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, तराना। अगला शब्द देखिए कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है अ पर्सन हु ड्रॉस और मेक्स मैप्स, एक ऐसा व्यक्ति जो नक्शे बनाता हो, जो नक्शों को बनाता हो, चित्र, नक्शों के चित्रों को बनाता हो, उनको ड्रॉ करता हो, वैसे इंसान को हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं। जैसे आप देखिए इस फोटो में एक व्यक्ति जो है एक नक्शे को बना रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कार्टोग्राफर कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, मानचित्रकार। ठीक है, चलिए अगला शब्द है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी देखिए, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी, तो कार्टोग्राफी करता है वही कार्टोग्राफर होता है। ठीक, तो देखिए वही कार्टोग्राफी। तो देखिए द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग, देखिए एक कला, जिस कले में क्या होता है कि मैप्स यानी कि नक्शे बनाए जाते हैं, तो इस कला को, इस आर्ट को ही क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। और जो कार्टोग्राफी करता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। ठीक, तो कार्टोग्राफी को हिंदी में क्या कहेंगे, मानचित्रकारी कहेंगे। जैसे देखिए आप एक नक्शे को बनाया गया है, तो इस कला को देखिए, ये क्या पे कला है, क्योंकि हम आप चाहे कहें कि चलो भाई इस शहर का नक्शा तैयार कर दो, तो इसके लिए सीखना पड़ेगा, कला होनी चाहिए। ठीक, तो जिसके अंदर कला होती है, जिस कला को करता है वो कार्टोग्राफी करता है, और जो कार्टोग्राफी करता है वो होता है कार्टोग्राफर। ठीक, यानी कि मानचित्रकार, और कार्टोग्राफी का मतलब मानचित्रकारी। अब देखिए कार्टून। देखिए कार्टून तो आप लोग भली भांति समझते हैं, ये लड़का कार्टून देख रहा है, या बचपन से हम सभी लोग क्या हुए, कार्टून या कुछ देख के बड़े हुए हैं। तो देखिए कार्टून में यहाँ दिया क्या हुआ है, एन अम्यूजिंग ड्राइंग अबाउट पॉलिटिक्स इवेंट इन द न्यूज। देखिए एक बहुत ही अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मतलब मजेदार, एक मजेदार ड्राइंग पॉलिटिक्स में या किसी इवेंट पे, किसी इवेंट में, न्यूज के अनुसार किसी इवेंट या किसी पॉलिटिक्स को लेकर कोई कार्टून, कोई व्यंग्य चित्र क्या बनाया जाता हो, व्यंग्य चित्र बनाया जाता हो, उसको क्या कहते हैं, कार्टून कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे मोदी जी हैं और राहुल गांधी है, देखिए इनका एक व्यंग्य चित्र बनाया गया, मतलब कार्टून बनाया गया। ठीक, इसी को कार्टून कहेंगे। या उसके अलावा देखिए बच्चों के द्वारा जो चीजें देखी जाती है, हास्य, अम्यूजिंग चीजें देखी जाती है, कलरफुल, उसको भी क्या कहते हैं, कार्टून ही कहते हैं। अब देखिए सिंचन एक कार्टून है। ठीक है, चलिए तो कार्टून को हिंदी में क्या कहेंगे, व्यंग्य चित्र कहेंगे। अब देखिए कैस्केड। कैस्केड का मतलब क्या होता है, अ सक्सेशन और स्टेजेस और ऑपरेशन प्रोसेस हो रहे हैं। देखिए कोई काम का क्या होना कि मतलब कि उससे द्वारा जुड़े, मतलब कुछ स्टेप्स में होना। ठीक है ना, मतलब जी कोई इवेंट है, कोई चीज हो रही है, कोई घटना हो रही है, और उससे जुड़ी कई सारी घटनाएं हो रही है, उसके साथ ही ऑकर हो रही है, एक एक ऑपरेशन हो रहा है जो कई सारे स्टेजेस पे हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, कैस्केड के। समझे, मान लीजिए कि आप गिरे, आपके गिरने में से कोई दूसरा गिर गया, कोई तीसरा गिर गया, कोई चौथा गिर गया, मतलब एक इवेंट से दूसरा इवेंट क्या है, जुड़ा हुआ है, मतलब आपके गिरने से कोई दूसरा गिर, उससे गिरने से कोई तीसरा गिर रहा है, तो एक जो चेन बनते जा रहा है, एक ऑपरेशन जो बनते जा रहा है अलग अलग स्टेजेस पे, उसी को क्या कहेंगे, कैस्केड कहेंगे। क्या कहेंगे, कैस्केड। या देखिए कैस्केड का मतलब देखिए झरना भी होता है। कैस्केड का मतलब क्या होता है, झरना, जब बहुत ऊपर से जब पानी गिरता है ना, तो उसको भी कैस्केड कहते हैं।
और एक कैस्केड का मतलब ये भी होता है कि कोई काम कई सारे इवेंट्स में होना और एक साथ जुड़े हुए होना। तो कैस्केड का मतलब झरना भी हुआ और ये भी हुआ, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए कैस्टिगेशन। कैस्टिगेशन का मतलब है सेवर पनिशमेंट। देखिए पनिशमेंट मतलब आपका दंड होता है और सेवर मतलब क्या होता है आपका बहुत ही गंभीर, मतलब किसी को बहुत ही गंभीर दंड देना। गंभीर दंड देना इस चीज को ही क्या कहते हैं, कैस्टिगेशन कहते हैं। हिंदी में इसको दंड कहते हैं। जैसे देखिए एक माँ के द्वारा एक बच्चे को क्या किया जा रहा है, बहुत ही गंभीर दंड दिया जा रहा है। मतलब क्या दिया जा रहा है, कैस्टिगेशन। क्या किया जा रहा है, कैस्टिगेशन किया जा रहा है। आई एम कैस्टिगेटिंग यू, मतलब मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, बहुत ही गंभीर दंड दे रहा हूँ। चलिए कैटेलॉग। कैटेलॉग देखिए आप लोगों ने कैटेलॉग बहुत देखा होगा। जैसे आप समझिएगा कि आप मान लीजिए कोई सामान खरीदने गए, तो सामान खरीदने से पहले जो दुकानदार है आपको एक किताब पकड़ाया। उस किताब में क्या है कि जो सामान आपको खरीदना है वैसे कई प्रकार के सामान के डिटेल्स दिए गए हैं, दाम दिए गए, कुछ भी दिए गए हैं, उस किताब को ही कैटेलॉग कहते हैं। तो देखिए अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स, एक कंप्लीट जो आइटम्स हम खरीदना चाहते हैं या आइटम्स देखना चाहते हैं उसका एक कंप्लीट लिस्ट होना। फॉर एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स दैट पीपल कैन लुक एट बाई, मतलब आप जो खरीदने गए हैं उसका उसमें सारा लिस्ट देना, उसी को क्या कहेंगे, कैटलॉग कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप साड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो साड़ी खरीदने से पहले दुकान आपको किताब दिया कि आप जो जिस प्रकार की साड़ी खरीदना चाहते हैं उस प्रकार की साड़ी को क्या इसमें से चूज कीजिए, क्योंकि मैं बार बार निकाल के रखूंगा फिर अंडर करूंगा, आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो आप किताब में सिलेक्ट कीजिए, कैटेलॉग देखिए, उसके अनुसार से मैं आपको क्या करूँ, सामान दूंगा। तो आपने देखा कि जो साड़ी है उसकी ये फीचर्स हैं, उसके ये दाम है, एमआरपी है। फिर बात आपने क्या किया, उस चीज को खरीदा कि भाई हमको ये पसंद है, दो। तो उस किताब को ही क्या कहेंगे, कैटेलॉग कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, सूची कहेंगे। अब देखिए कैटेस्ट्रॉफ। कैटेस्ट्रॉफ मतलब होता है अ सडन वायलेंट चेंज इन अर्थ सरफेस, की धरती के सतह पर एक अचानक से क्या हो जाना, बदलाव हो जाना। अचानक से क्या हो जाना, बदलाव हो जाना। इस चीज को क्या कहते हैं, कैटेस्ट्रॉफ कहते हैं। जैसे मान लीजिए अचानक से भूकंप आ गया, अचानक से सुनामी आ गया, तो पृथ्वी की सतह पे अचानक से कोई बहुत ही खतरनाक क्या हो जाना, बदलाव हो जाना, गंभीर बदलाव हो जाना। तो इस चीज को क्या कहते हैं, कैटेस्ट्रॉफ कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, साफ तौर पर तबाही कहेंगे। सब देख सकते हैं कि भूकंप आने की वजह से ये जो जगह है पूरी तरह से उखड़ पुखड़ गई है, तो इसको क्या कहेंगे, कैटेस्ट्रॉफ हुआ। क्या हुआ, कैटेस्ट्रॉफ हुआ है, मतलब बहुत ही गंभीर धरती की सतह पे कोई बदलाव या अचानक से हुआ है। ठीक है, चलिए अगला शब्द है कैथारसिस। कैथारसिस मतलब होता है साइको एनालिसिस। क्या होता है, साइको एनालिसिस मतलब होता है पर्जिंग ऑफ इमोशनल टेंशन। साइको एनालिसिस मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई बहुत ही गंभीर फीलिंग से गुजर रहा है, ठीक है, तो उस फीलिंग को क्या करना, सही करना, ठीक करना, इस चीज को क्या कहते हैं, साइको एनालिसिस। क्या होता है, साइको एनालिसिस कहते हैं। मान लीजिए कोई बहुत दुख में है, डिप्रेशन में है, तो उसको हम ठीक कर रहे हैं, इसी को क्या कहेंगे, हेल्प कर रहे हैं, उसको साइको एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइको एनालिसिस कहते हैं। यानी पर्जिंग ऑफ इमोशनल टेंशन, यानी कि जो इमोशनल टेंशन से वो इंसान जुड़ा हुआ है उस चीज को क्या करना, सही करना, अच्छा करना, इस चीज को क्या कहेंगे, कैथारसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथारसिस, जिससे हिंदी में क्या कहेंगे, भावनात्मक तनाव। जैसे आप देखिए कि जो लड़की है वो रो रही है, बहुत ही भावनात्मक तनाव में है, ठीक है, इसी चीज को क्या कहेंगे, कैथारसिस कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला शब्द है कैथेड्रल। कैथेड्रल मतलब क्या होता है, समझिए द मेन चर्च ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट अंडर द केयर ऑफ अ बिशप, अ प्रीस्ट ऑफ हाई रैंक। देखिए एक मेन चर्च होना। देखिए मैं एक बात कहूं कि मान लीजिए कोई शहर है उसमें कई सारे चर्च है, उन चर्चों में एक बहुत ही मेन चर्च होता है, मतलब जो उस चर्च के द्वारा क्या होता है कि सभी चर्च को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे ये चीज चर्च नहीं है, मतलब एक मेन चर्च होता है। तो उस मेन चर्च को ही क्या कहते हैं, कैथेड्रल कहते हैं। और इस कैथेड्रल किसके केयर में होता है, तो बिशप। बिशप मतलब क्या होता है, समझिए कई सारे फादरी होते हैं। अब गिरजाघर में जाइएगा तो कई सारे फादरी होंगे, उन फादरियों में जो सबसे मेन होगा, जो टॉप लेवल पे होगा, तो उसी को बिशप क्या कहते हैं, बिशप कहते हैं। प्रिस्ट ऑफ हाई रैंक, जो कि हाईएस्ट रैंक का क्या होता है, प्रिस्ट, यानी कि वहां का फादरी होता है, फादर होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, बिशप कहते हैं। और कैथेड्रल वही चीज है कि सारे चर्चों में सबसे बड़ा चर्च, सबसे बड़ा चर्च, सबसे मेन चर्च, और उसकी देख रेख कौन करता है, तो आपका बिशप करता है। ठीक, हिंदी में क्या कहेंगे, बड़ा गिरजाघर कहेंगे, उसी को कैथेड्रल भी कहेंगे। चलिए कॉस्टिक। कॉस्टिक मतलब क्या होता है, ब्राइटिंग सरकास्टिक, मतलब कोई चीज क्या कर दे, आपकी चीजों को जला दे, राख कर दे, उसको क्या कहते हैं, कॉस्टिक कहते हैं। हमने कॉस्टिक सोडा का नाम सुना होगा। तो कॉस्टिक जैसे आप देखिए कि इस लकड़ी के द्वारा इस चीज पे रखा जा रहा है, तो वो जला रहा है, इसको क्या कहते हैं, जला रहा है, तो ये क्या है, कॉस्टिक है। क्या है, कॉस्टिक। हिंदी में बोले तो वही जलाने वाला। अब देखिए
कैवेलियर, कैवेलियर मतलब क्या होता है, देखिए अकोटली, देखिए अकोटली होगा यहाँ पे, एक ये हो गया है अकोटली जेंटलमैन स्पेशली वन एक्टिंग एज अ लेडीज, यहाँ पे देखिए आई हो गया है एक्टिंग, ठीक है ना, एक्टिंग यहाँ पे होगा, ठीक है, एक्टिंग एज अ लेडीज एस्कॉर्ट, ठीक है। देखिए कैवेलियर्स को कहते हैं कि जेंटलमैन, एक बहुत ही अच्छा इंसान जो कि किसी औरत का क्या होता है, घुड़सवार होता है, तो उसको क्या कहते हैं, कैवेलियर, क्या कहते हैं, कैवेलियर कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, वही घुड़सवार कहेंगे। चलिए कैवेलरी, कैवेलरी मतलब क्या होता है, द पार्ट ऑफ द आर्मी दैट फाउट ऑन हॉर्सेस इन द पास्ट। देखिए एक आर्मी, एक सेना का वह भाग जो कि घोड़ों पे लड़ाई करता है, किस पे लड़ाई करता है, घोड़ों पे लड़ाई करता है, तो उस पार्ट को, उस सेना के उस हिस्से को कहा जाता है कैवेलरी। जैसे मान लीजिए कि कुछ सेना दौड़ दौड़ के आएगा, दौड़ दौड़ के आएगा, अब कुछ मान लीजिए टू 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 करके किस पे आएगा, घोड़ा पे आएगा, तो जो सेना घोड़ा पे आएगा उसको हम क्या कहेंगे, कैवेलरी कहेंगे। या आज के समय में द पार्ट ऑफ द मॉडर्न आर्मी दैट यूजेस आर्मर्ड व्हीकल्स, और आज के समय में जो सेना बड़े बड़े व्हीकल्स का, बड़ी बड़ी गाड़ियां, टैंकों का इस्तेमाल करता है लड़ाई में, तो आज के समय में उनको कैवेलरी कहा जाता है। पहले मतलब जो घुड़सवार मतलब घोड़े पे आते थे वो कैवेलरी थे। आज के समय में जो आपके कहने का मतलब जो टैंक्स पे आते हैं उनको क्या कहते हैं, कैवेलरी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, घुड़सवार सेना कहेंगे, फोटो में भी देख सकते हैं आप। अब देखिए केव, केव का मतलब देखिए गुफा होता है, अ लार्ज होल इन द साइड ऑफ अ हिल अंडर द ग्राउंड, कि किसी पहाड़ पे एक बहुत बड़ा छेद होना, किसी पहाड़ पे बहुत बड़ा छेद होना क्या कहलाता है, केव यानी कि गुफा कहलाता है। अब देखिए सीज फायर, सीज फायर मतलब क्या होता है, अब देखिए सीज फायर ये सब आपने हाल फिलहाल में बहुत सुना होगा, जैसे इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो लड़ाई हो रहा है, तो बार बार न्यूज पे देखते होंगे सीज फायर करो, सीज फायर करो, सीज फायर करो, तो समझिए सीज फायर मतलब होता क्या है। देखिए अ टाइम व्हेन एनिमीज एग्री टू स्टॉप फाइटिंग, एक ऐसा समय जब दोनों दुश्मन, दोनों तरफ के दुश्मन क्या हो जाए, लड़ने से क्या इनकार कर दे, इनकार न कर दे, लड़ने से रुक जाए, लड़ने से क्या कर जाए, रुक जाए, थम जाए, तो अब हम कहते हैं वहां पे क्या हो गया, सीज फायर हो गया, क्या हो गया, सीज फायर, मतलब लड़ाई को रोक दो, लड़ाई को रोक दो। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे देखिए पोस्टर लिया गया है सीज फायर नाउ, कि अभी की अभी, अभी की अभी क्या करो, सीज फायर करो, मतलब अभी की अभी करो, तो मतलब ये क्या कह रहा है कि जो लड़ाई है, लड़ाई को रोका जाए। जैसे आप ये बहुत ही फेमस पिक्चर देख रहे होंगे कि 1971 की लड़ाई में जो पाकिस्तानी आपके सेना है, 93,000 कुछ सैनिक थे, वो भारत के सामने उन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया था, मतलब एनिमीज ने क्या किया था, रोक दिया था, तो वहां पे क्या हो गया था, सीज फायर हो गया था। हिंदी में क्या कहेंगे, संघर्ष विराम कहेंगे। अब देखिए सेड, सेड मतलब क्या होता है, रिलिंक्विश पोजीशन और कंट्रोल ओवर। अब देखिए अपनी किसी जगह पे रिलिंक्विश कर देना मतलब उसको क्या कर देना, छोड़ देना, अपनी जगह को क्या कर देना, छोड़ देना, अपने कंट्रोल से बाहर कर देना, उसको क्या कहते हैं, सेड कहते हैं। हिंदी में वही कहेंगे सौंपना। मान लीजिए किसी देश ने अपने इधर की जमीन क्या कर दिया, कोई भी जमीन को क्या कर दी, छोड़ दी, लो भाई छोड़ दिया मैंने, जाओ ले जाओ, तो उसने क्या कर दिया, सेड कर दिया, क्या कर दिया, सेड कर दिया। देखिए सेलेस्टियल, सेलेस्टियल मतलब होता है आकाशीय, ऑफ द स्काई। देखिए जो तारे, आपके जो बड़े बड़े चांद, सन, एस्ट्रॉइड्स, मेटियोरॉइड्स, ये जो सबके सब उल्का पिंड, ये सब कॉमेट्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज या फिर सेलेस्टियल कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, आकाशीय कहेंगे, ठीक है ना। स्काई हेवन मतलब स्वर्ग, जो आपका आसमान है वो क्या है, सेलेस्टियल है, और सेलेस्टियल में जो है वो क्या, सेलेस्टियल बॉडीज है। अब देख सकते हैं ये सब क्या आपका, ये सेलेस्टियल है। देखिए सेलिबेसी, सेलिबेसी मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड। जब एक व्यक्ति, देखिए एक भावना या एक पड़ाव, या आप एक समझ लीजिए कि एक कुछ भी आप ऐसा समझिए जिसमें एक इंसान क्या करता है, शादी नहीं करता है, अनमैरिड, शादी नहीं करता है, इस भावना को, इस स्टेज को क्या कहते हैं, सेलिबेसी करना। क्या करना, सेलिबेसी। जैसे मैं कहूंगा कि मैं सेलिबेसी करने जा रहा हूँ, मतलब मैं कभी शादी करने वाला हूं नहीं, इस टर्म को क्या कहेंगे, सेलिबेसी कहेंगे, मतलब अविवाहित जीवन कहेंगे। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं वो क्या होते हैं, सेलिबेसी होते हैं, कभी शादी नहीं करते। अब देखिए सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब क्या होता है, वही चीज जो सेलिबेसी अपनाते हैं वही सेलिब्रेट होते हैं। अ पर्सन हु हैज चोजन नॉट टू मैरी, जो शादी नहीं करता है, जिसने चुन लिया, ठान लिया कि भैया कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो वो कौन है, सेलिब्रेट है। क्या है, सेलिब्रेट है, मतलब अविवाहित, क्या है, अविवाहित है। सेलर, सेलर मतलब क्या होता है, एन अंडरग्राउंड रूम ऑफन यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, वाइन, सॉल्ट एटसेट्रा। एक अंडरग्राउंड रूम होना मतलब जो घर के नीचे जो रूम होता है, अंडरग्राउंड होता है, उसमें उसका इस्तेमाल, उसमें मतलब वो एक रूम होना
जो कि ज्यादातर तौर पर किस लिए इस्तेमाल होता है, वाइन, सॉल्ट या कोई और चीज रखने के लिए, शराब, नमक या कोई और चीज को स्टोर यानी कि उधर इकट्ठा करके रखने के लिए, जमा करके रखने के लिए, तो उस जगह को क्या कहते हैं, सेलर। क्या कहते हैं, सेलर कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, तहखाना कहेंगे। सब देख सकते हैं इस फोटो में, देखिए शराब की बोतलें रखी गई, वाइन्स की बोतलें रखी गई हैं, ठीक है, और अंडरग्राउंड रूम है तो इसको क्या कहेंगे, सेलर कहेंगे। सेल्सियस, सेल्सियस देखिए क्या है, सेल्सियस टेम्परेचर का एक यूनिट है। 3 यूनिट होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, जिसमें केल्विन आपका क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है। तो जैसे आप समझिए कि दूरी को किलोमीटर, मीटर, हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर सब में नापते हैं, वैसे तापमान को 3 यूनिट में नापते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और आपका क्या बोलते हैं, केल्विन। केल्विन आपका ऐसा यूनिट होता है। तो देखिए सेल्सियस क्या है, यूजिंग अ स्केल ऑफ टेम्परेचर के, टेम्परेचर का स्केल होना मतलब एक यूनिट होना, in which water freezes at 0 डिग्री and boils at 100 डिग्री। और उस तापमान पे, अगर उस टेम्परेचर पर अगर देखें, अगर हम सेल्सियस यूनिट पे देखते हैं, तो पानी जो है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जम जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉईल हो जाता है, मतलब क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। वही अगर मैं बात करूं कि इंसान का शरीर सेल्सियस में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है उस सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यही टेम्परेचर जब फ़ारेनहाइट पे नापिएगा, चेंज कीजिएगा, तो हो जाएगा 98.6। कितना हो जाएगा, 98.6 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप उसी टेम्परेचर को केल्विन में नापिएगा तो क्या बन जाएगा, 310 केल्विन बन जाएगा, ठीक है। जैसे 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर का है, ये तीनों बराबर होते हैं, वैसे ये भी टेम्परेचर क्या होते हैं, बराबर होते हैं अपने अपने जगह, ठीक है। अब देख सकते हैं सेल्सियस स्केल, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, फ़ारेनहाइट पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना, 98.6। उसी प्रकार पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाता, जम जाता है, लेकिन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, उसमें भी जमता, सॉरी बॉईल हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये फ़ारेनहाइट में जम जाता है। अब देखिए सिमेट्री, सिमेट्री मतलब क्या होता है, एन एरिया ऑफ लैंड यूज्ड फॉर ब्यूरिंग डेड पीपल हु आर ब्यूरिड समवेयर एल्स। देखिए एक ऐसी जगह जहां पे मरे हुए व्यक्तियों को दफनाया जाता है, एक ऐसी जगह जो कि मरे हुए व्यक्ति को दफनाने के लिए इस्तेमाल होती है, उस जगह को क्या कहते हैं, सिमेट्री। क्या कहते हैं, सिमेट्री मतलब कोई इंसान मरता कहीं और है लेकिन दफनाया वहीं जाता है। उसी प्रकार इंसान मरता यहाँ है लेकिन उसको क्या किया कि घाट पे लेकर जलाया जाता है, तो अलग चीज है, ठीक है ना, घाट अलग चीज है, लेकिन सिमेट्री वो जगह है जहां पे एक इंसान को दफनाया जाता है, एक इंसान नहीं मतलब एक एरिया जो यहाँ पे लोगों से दफनाया जाता है, तो उस जगह को ही क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। आप देख सकते हैं कि एक सिमेट्री है। वही हिंदी में तो बखूबी जानते हैं आप लोग, कब्रिस्तान, या हम लोग अपने शब्द मुर्दा घाटी कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे पी हो गया है, सेनोटैप। क्या होता है, सेनोटैप होता है अ मोन्यूमेंट बिल्ट इन मेमोरी ऑफ सोल्जर्स किल्ड इन वार हु आर ब्रिड समवेयर एल्स। अब देखिए एक ऐसा मोन्यूमेंट, एक इमारत बनाना जो कि मरे हुए सैनिकों की याद में, मरे हुए सैनिकों की याद में एक क्या बनाना, एक मोन्यूमेंट बनाना, एक इमारत बनाना, उसको क्या कहते हैं, सेनोटैप कहते हैं। जैसे आप देखिए कि ये इंडिया का नेशनल वॉर म्यूजियम है, नेशनल वॉर म्यूजियम है। तो देखिए ये क्या है, एक सेनोटैप है। सेनोटैप मतलब देखिए क्या है कि जो हमारे मरे हुए जो सैनिक है ना, देखिए उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए, उनकी याद में इस चीज को बनाया गया है। ये देखो जो नेशनल वॉर म्यूजियम है, ये क्या है, देखिए नेशनल वॉर म्यूजियम ऑफ इंडिया, नेशनल वॉर म्यूजियम, ठीक। ये नेशनल वॉर म्यूजियम है, यहाँ पे भारत के जो सैनिक मरे हुए हैं उनके याद में बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, सेनोटैप कहेंगे। चलिए अब देखिए सेंटेनेरियन, सेंटेनेरियन मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज 100 ईयर ओल्ड और मोर। जो 100 साल या 100 साल से ज्यादा की उम्र के होते हैं उनको क्या कहते हैं, सेंटेनेरियन। क्या कहते हैं, सेंटेनेरियन कहते हैं। वही हिंदी में क्या कहेंगे, 100 वर्ष कहेंगे। जैसे अभी दोनों बुढ़िया को देख सकते हैं, ही हंस रही है, मतलब क्या है, सेंटेनेरियन क्या हुआ, 100 साल पूरा कर दिए हैं, तुम तो इंडियन लुढ़क जाओगे, वो बात अलग है। चलिए अब देखिए सेंटेनरी मतलब भी वही होता है, द 100th एनिवर्सरी ऑफ इवेंट। किसी इवेंट का या किसी घटना का 100 वर्ष हो जाना ही क्या कहलाता है, आपका सेंटेनरी कहलाता है, ठीक है, शताब्दी। अब देखिए क्या है सेंटेनरी, सेंटेनरी मतलब क्या होता है, द 100th एनिवर्सरी ऑफ इवेंट। किसी भी इवेंट का, किसी भी घटने का जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, एक सेंचुरी हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सेंटेनरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेनरी। कोई भी घटना, जैसे मान लीजिए कि आपके मान लीजिए महात्मा गांधी के मरे हुए 100 साल हो गए, या इस बिल्डिंग के बने 100 साल हो गए, तो हम कहेंगे इसका एक सेंटेनेरियन हो गया है, मतलब इसका एक शताब्दी हो गया है, ठीक है ना, द 100th एनिवर्सरी ऑफ एन इवेंट।
अब देखिए भैया सेंटेनियल मतलब क्या होता है, द 100th एनिवर्सरी इवेंट, मतलब देखिए समझिए सेंटेनियल भी मतलब वही होता है जिसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, वो क्या है, सेंटेनियल होता है। सेंटीपेड, देखिए सेंटीपेड मतलब क्या होता है, अ स्मॉल लॉन्ग थीन एनिमल विथ मेनी लेग्स, एक ऐसा कीड़ा या जानवर जो बहुत ही छोटा होता हो और उसके क्या होते हैं, कई सारे पैर होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सेंटीपेड। क्या कहते हैं, सेंटीपेड कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, 40 पद कहेंगे। ये सब देखिए जो कीड़ा है, देखिए इसके कई सारे पैर है, ठीक है ना, मल्टीपल क्या है, लेग्स है, इसको कहेंगे सेंटीपेड। क्या कहेंगे, सेंटीपेड कहेंगे। और देखिए सेंट्रीफ्यूगल, देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल और एक होता है सेंट्रीपेट। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल में फर्क क्या होता है, देखिए एक सेंट्रीफ्यूगल होता है और एक आपका होता है सेंटीपेटल। ठीक है, क्या होता है, सेंट्रीपेटल होता है, ठीक है ना, सेंट्रीपेटल यहाँ पे आर होगा। देखिए एनीथिंग टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम सेंटर, देखिए ये सेंटर है, आप ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, सेंटर है, और ये आपका क्या है, गोला है। जब कोई चीज सेंटर से दूर भाग जाना चाहती है, सेंटर से क्या होती है, दूर भाग जाना चाहती है, तो इसको क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। मान लीजिए हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स ऐसा है कि वो चीज जो है वो चाहती है कि मैं इस गोलाई से बाहर निकल जाऊं, मैं इस गोलाई से क्या हो जाऊं, बाहर निकल जाऊं, तो उस फोर्स को कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन मान लीजिए कि कोई चीज गोल गोल घूम रही है, लेकिन वो सेंटर की तरफ आना चाहती है, वो क्या होना चाहिए, सेंटर की तरफ आना चाहती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा सूर्य है और हमारी पृथ्वी है, गोल गोल घूम रही है, और पृथ्वी चाहती है कि हम जो सेंटर में नहीं तो आपका फोकस भी प्रेजेंट है, वो चाहती है कि मैं सूर्य के पास आ जाऊं, सूर्य के पास आ जाऊं, मतलब वो सेंटर की तरफ फोर्स लगाती है, तो उस फोर्स को क्या कहेंगे, सेंट्रीपेटल। क्या कहेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स कहेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल को हिंदी में कहते हैं केंद्र त्यागी, लेकिन वहीं पे देखिए सेंट्रीपेटल को क्या कहेंगे, केंद्र की ओर। जैसे देखिए ये नाच रहा है, ये नाच रहा है, ठीक है ना, ये क्या कर, देखिए सेंट्रीफ्यूगल का फोटो आ गया है, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल का फोटो है। आप यहाँ पे अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए देखिए आप देखिएगा अच्छे से यहाँ पे, देखिए आज का हमारा ये लास्ट वर्ड है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए देखिए ये हमारा सेंटर है, ये इसका सेंटर है। अब देखिए ये बॉल घूम रहा है, ये बॉल चाहता है कि मैं क्या करूं, इस गोलाई से बाहर निकल जाऊं, इस गोलाई से मैं बाहर निकल, गोल गोल घूम रहा है, चाहता है कि भैया मैं बाहर निकल जाऊं, तो इस फोर्स को क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल कहेंगे, केंद्र त्यागी। वही सेंट्रीपेटल, ये भी देखिए गोल गोल घूम रहा है, लेकिन ये चाहता है कि मैं सेंटर की तरफ आ जाऊं, मैं क्या करूं, सेंटर की तरफ मैं आ जाऊं, तो इस चीज को क्या कहेंगे हम लोग, सेंट्रीपेटल। क्या कहेंगे, सेंट्रीपेटल कहेंगे, ठीक। तो सेंट्रीफ्यूगल को केंद्र त्यागी कहेंगे, क्या कहेंगे, केंद्र त्यागी, लेकिन सेंट्रीपेटल को क्या कहेंगे, केंद्र की ओर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आज के हमारे 30 शब्द क्या हो गए, टोटल पूरे हो गए, ठीक है। टेंडिंग टू मूव टुवर्ड सेंटर, जो सेंटर की तरफ आना चाहता है वो सेंट्रीपेटल है, जो सेंटर से बाहर जाना चाहता है वो क्या है, जो अपने सरकमफ्रेंस से बाहर जाना चाहता है वो क्या, सेंट्रीफ्यूगल है। तो हमारे दोस्त मेरे दोस्त, हमारा जो शब्द है टोटल आज का यही खत्म हुआ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हर दिन 8:30 बजे आपको 30, 40, 50 मतलब 30 के ऊपर ही वर्ड्स ब्लैक बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए। और एसएससी में दोस्तों इस बार आप ही का जलवा होने वाला है, तो दिखा दो कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। कर तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन दिखाई के पहले क्या कर सकते हैं दोस्तों। डायलॉग माने उतने अच्छे से आते नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।